Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator. Okay, and first of all, if this helped you understand better, don't forget to subscribe for more easy explanations. Okay, and I'll just like to tell you your demand का जो आपका थोड़ा सा एक पार्ट रह गया है जिसमें मैं कंप्लीट कर रही हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. देन आपका आएगा इसमें यू कैन से क्रॉस डिमांड आज हम कवर करेंगे और फिर आपका नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स एंड देन इफेक्ट ऑन डिमांड का विद द चेंज इन इनकम. अगर इनकम चेंज होती है तो डिमांड पे क्या असर होगा, इसका पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा, इस पे क्या इफेक्ट होगा. Okay, and last is kinds of demand. Okay, then we will start the solved practicals and then afterwards the unsolved practicals we will do. So थोड़ा चैप्टर ये लंबा है तो मैंने इसीलिए इसके बहुत से पार्ट्स मुझे बनाने पड़े, right? So without any further delay, let's start here. That is substitute goods. Okay, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखो क्या है. सब्स्टिट्यूट का मतलब ही होता है दैट दोज गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर. ओके, सो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड. आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है हमेशा. इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड कॉफी. तो टी है या कॉफी है, ओके okay? इसका सेटिस्फैक्शन तो इक्वली रहता है ना, राइट? इसका सेटिस्फैक्शन सेम रहता है. तो अगर टी के प्राइस बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे उन्होंने बोला है कि प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी के प्राइस बढ़ गया है तो डिमांड क्या होगी, टी की ज्यादा हो जाएगी, राइट? डिमांड ऑफ टी राइजेस, डिमांड बढ़ गई टी की, क्यों? क्योंकि इसलिए देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट दैट इज कॉफी. तो जब भी जो है आपका ऐसा होगा, दैट इज बोथ द एरोज इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज नोन एज डायरेक्ट रिलेशनशिप. डायरेक्ट रिलेशनशिप में हमेशा डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, राइट? सो हियर व्हाट इट मींस हियर, जैसे ही प्राइस आपके कॉफी के बढ़े तो लोगों ने कॉफी जो है क्या करी, ये कॉफी के प्राइस बढ़े, यहाँ पे लोगों ने कॉफी देना छोड़ दी, स्विच किस पे कर गए, वो टी पे कर गए. तो उसकी वजह से क्या हुआ, टी की डिमांड बढ़ गई, राइट? और जैसे ही प्राइस आपके कॉफी के कम हुए, लोगों ने डिमांड क्या करी, टी की कम कर दी, दे अगेन स्विच टू कॉफी. सो दिस इज नोन एज द सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट? टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू. उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है, यही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं. एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो. ओके, सो आई होप यहाँ पे ये आपका बहुत पूछा जाएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या आपका डिमांड कर्व कैसा होता है. एंड you have to draw this diagram and you have to mention also कि as the demand of tea, ये आप दिखाएंगे यहाँ पे कि प्राइस ऑफ कॉफी यहाँ पे था, ठीक है? डायग्राम ऐसे बना के जैसे ही प्राइस कॉफी का बढ़ा, देन टी का क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया. और जैसे ही प्राइस जो था आपका जो कॉफी का कम हुआ, इट फॉल्स डाउन, देन डिमांड और द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी आल्सो रिड्यूसेस. ओके, सो इट शोज अ direct relationship, varies directly with the price of substitute goods. Okay, now let's here do this one. As seen the diagram, I have already explained the diagram, so I'm not going to explain it again. Now here you have the complementary goods. Complementary goods क्या होते हैं, जो एक साथ यूज हो. Okay, those goods which are used together to satisfy a particular want, यानी कि दोनों एक साथ चलते हैं. For example, pen and ink या refill. Okay, car and petrol, like this. Okay, so demand for a given commodity varies inversely with the price of a complementary good. क्यों करती है, जैसे ही अगर पेन का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड आपकी रिफिल की कम हो जाएगी. बिकॉज वाई, बिकॉज इट विल बी रिलेटिवली कॉस्टलियर, क्योंकि दोनों को जब हम एक साथ यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा. अगर कार का यहाँ पे क्या गया, प्राइस ऑफ शुगर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस ऑफ शुगर जैसे ही बढ़ता है, जैसे ही इंक्रीज करता है प्राइस ऑफ शुगर, तो क्या होती है आपकी क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी रिड्यूसेस. व्हाई, बिकॉज अगर आप दोनों चीजों को कंज्यूम करोगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा. ओके, so in case of complementary goods it shows an inverse relationship, because of that it has a downward sloping curve. Okay, demand of tea falls from this to this, डिमांड इसकी कम हो गई due to increase in price of complementary goods, that is the sugar. So as the price of sugar increases, the demand for tea also, that is the demand of tea is reduces. Because if you are going to consume both the things, then it will be relatively costlier to use both the goods together. Okay,
So this is the diagram you have to draw in case of कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड है उसमें आपका जो है डायरेक्ट डिमांड है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपकी क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। दैट इज डिमांड कर्व जैसे आप बनाते हैं वैसे ही आपको इसको ड्रॉ करना है डायग्राम। नाउ हियर वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन, वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसका मीनिंग पहले आप लिख लेंगे, बेसिस जरूर लिखिएगा बिकॉज यू विल गेट द मार्क्स ऑन इट। Substitute goods refers to those goods which can be used in place of one another. ये चीज याद रखना, ठीक है। Place of one another to satisfy a particular want, which are used together. Complementary goods क्या है, जो एक साथ यूज होते हैं। नेचर क्या है इनका, दे हैव अ कॉम्पिटिटिव डिमांड, यानी कि एक का प्राइस अगर आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, या हम कह सकते हैं इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसमें हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं रिलेशनशिप, ओके। रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है इसका, कि अगर हमारा प्राइस टी का बढ़ा है तो डिमांड हमारी कॉफी की बढ़ जाएगी, राइट। बिकॉज पीपल यूज टू स्विच स्विच कर जाते हैं ना, अगर आपको कोक के प्राइस ज्यादा मिल रहे हैं तो आप पेप्सी के सस्ते, तो पेप्सी की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है अगर कोक के प्राइस हो जाते हैं ज्यादा, बिकॉज टेस्ट इज ऑलवेज सेम ना, टेस्ट आगे पीछे सेम ही रहता है, आपको सेटिस्फैक्शन उतना ही मिलता है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, दे आर यूज टूगेदर, ये दोनों एक साथ ही यूज होंगे, समझ लो प्लस का साइन है, दो प्रोडक्ट्स हम जो है मिला के ही उसका टोटल सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि शुगर है और टी है, ठीक है, दोनों को मिला के ही उसका हमें प्रोडक्ट मिलेगी, चाय उसी से बन पाएगी, बजाय शुगर के आप चाय नहीं लोगे, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव अ जॉइंट डिमांड, ओके, सो दे हैव अ जॉइंट डिमांड, इट मींस दो चीजों की डिमांड को क्रिएट करता है एंड देन वी गेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ वांट। प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव का मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट है, यहाँ पे इनवर्स है, ओके। तो आपका सब्स्टिट्यूट गुड में आप ये भी बना सकते हो, सब्स्टिट्यूट गुड हैज दिस काइंड ऑफ कर्व, प्राइस एंड क्वांटिटी। और ये आप कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी, ओके। सो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, बस इसी तरह डायग्राम भी आप बना सकते हैं, राइट। मेक इट अ पॉइंट कि आपके इसके एग्जाम्पल्स, मीनिंग और डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा, इसका अच्छा इंप्रेशन आपका इसमें अच्छे से आंसर में आप करोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, राइट। बिकॉज इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, ओके। नाउ डिमांड इज नॉट, इसके एग्जांपल्स आपको पहले मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। टी एंड कॉफी क्या सब्स्टिट्यूट गुड है एंड टी एंड शुगर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ओके। नाउ डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स, जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है वहां पे क्या होगा, डिमांड उसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर उसका प्राइस चेंज हो रहा है। वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू रीड दिस। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय चेंज द प्राइस ऑफ ओनली रिलेटेड गुड्स, ओके। यानी कि या तो सब्स्टिट्यूट गुड होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री, तभी आपकी डिमांड इफेक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देयर विल बी नो चेंज इन डिमांड फॉर टी विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ पेन, यानी कि टी और पेन से कोई भी आपका रिलेशन नहीं, कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी आपका डिमांड में चेंज नहीं आएगा, राइट ना। क्रॉस डिमांड हियर, cross demand refers to relationship between the demand of a commodity and the price of related commodities, other things remaining the same। यानी कि जो प्राइस है आपका डिमांड है और प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। एंड for the given commodity varies directly with the price of substitute goods, and cross demand is negative in case of complementary good। तो cross demand में आप दोनों चीजें बताएंगे। if it is being asked what is cross demand, तो आप सिंपल इसका ये मीनिंग बता देंगे, ओके। एंड देन यू विल मेंशन बोथ द थिंग्स, दैट इज क्रॉस डिमांड पॉजिटिव होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैंने आपको बता दिया, एंड यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो। एंड क्रॉस डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड यू कैन ड्रॉ द diagram, and you can also give the examples, okay, of complementary goods like tea and sugar. Now, cross price effect on demand curve. Cross price effect refers to the effect on the demand for a given commodity due to change in the price of the related commodities। अब देखिए जो आपका क्या हो रहा है इसमें, इट मींस क्रॉस प्राइस इफेक्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो क्रॉस जो है आपका, क्रॉस डिमांड या प्राइस इफेक्ट जो है ओरिजिनेट कहाँ से होता है, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स से और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से, ओके। नाउ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो है
मैं प्राइस और डिमांड किसका ले रही हूँ, टी का ले रही हूँ, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी। ठीक है, तो अगर कॉफी का इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि अगर इंक्रीज किस में हो रहा है, अगर आपकी कॉफी में के प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, तो टी के प्राइस और डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस तो कुछ भी नहीं रहेगा, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, राइट। इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, डिमांड कर्व ऑफ अ गिवन कमोडिटी टी। डिमांड कर्व किसकी है, ये टी की दिखा रहे हैं, राइट। शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, शिफ्ट क्या कर रही है, राइट की तरफ कर रही है। वाई, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, दैट इज कॉफी, एट द सेम प्राइस ऑफ ओपी। ठीक है, सो वी कैन से हियर, now we can say the demand curve of the given commodity, यानी demand curve of tea। टी का क्या है, डिमांड, डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी टी शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, राइट का मतलब क्या है, डिमांड बढ़ रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स, ड्यू टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी। ओके, तो सब्स्टिट्यूट गुड में मैंने आपको बताया था दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, बट हियर व्हाट हैपेंस, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस को हमने कांस्टेंट रखा है, हम सिर्फ शिफ्ट दिखा रहे हैं इसमें, राइट। तो शिफ्ट का मतलब है जब राइट वर्ड होता है तो ये आपकी डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पे भी देखिए क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, ये क्वांटिटी पहले क्यू थी, अब क्यू वन हो गई है। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द टी, व्हेन प्राइस नहीं बल्कि प्राइस को आप नहीं बोलोगे, व्हेन द प्राइस ऑफ, or there is an increase in the price of its substitute good, coffee, okay, when there is an increase in the price of substitute goods, the demand curve of the given commodity, that is tea, इधर भी देखिए टी है, इधर भी टी है, ठीक है, हम कॉफी कहीं नहीं ले रहे हैं, तो उसकी क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, that is the right word, shift। got it here? तो जब भी कोई सब्स्टिट्यूट गुड होगा, अगर उसका प्राइस आपका जो है इंक्रीज करेगा, तो डिमांड आपकी जो है इधर इसमें जो है प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे, एंड देन वी विल मूव हियर, दैट इज द डिमांड कर्व, इंक्रीज ऐसे दिखाएंगे, राइट। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, विद द इंक्रीज, विद द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कॉफी के अगर प्राइस डिक्रीज कर गए हैं, डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी दैट इज टी आल्सो डिक्रीजेस, ओके, एट द सेम प्राइस। जब सेम प्राइस है, यहाँ पे हम प्राइस को नहीं चेंज कर रहे, राइट। इफेक्ट इसमें दिखा रहे हैं कि हम दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड का अगर इफेक्ट हो रहा है तो कैसा हमारी डिमांड हमारे प्रोडक्ट की कैसे चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे देखिए डिमांड कर्व ऑफ गिवन कमोडिटी, डिमांड कर्व किसकी हो रही है, टी की, टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी, प्राइस आपका सेम रहा, डिमांड खाली हमें देखना है कि उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड का। तो सब्स्टिट्यूट गुड हमारा क्या है, कॉफी है, तो कॉफी का जब डिक्रीज इन प्राइस होगा तो हमारी डिमांड क्या होगी, वो लेफ्ट वर्ड हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज द प्राइस इज कॉन्स्टेंट। ओके, ना इफ चेंज इन प्राइस, अब क्या हो रहा है, चेंज इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड हमारे कौन से थे, फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक था, ओके। तो अब उसमें क्या होगा, फर्क पड़ेगा कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज कब करेगा, इंक्रीज का मतलब होता है यहाँ पे डिमांड कर्व ऑफ गिवन कमोडिटी टी शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी, इफेक्ट ऑफ डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि जब हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर प्राइस इंक्रीज कर गई है तो हमारे प्रोडक्ट की जो है डिमांड वो कम कर जाएगी, राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, शुगर का जो है प्राइस बढ़ गया तो इस वजह से क्या होगा, वो जो है डिक्रीज कर जाएगी डिमांड हमारी टी की। ओके, सो दिस विल बी शोन एज दिस, यहाँ पे ऐसे डायग्राम होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली उसका जस्ट ऑपोजिट होगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे ही प्राइस आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो भी आप ले रहे हैं उसका प्राइस जो है कम हो जाएगा तो हमारा क्या करेगा, डिमांड जो होगा टी का वो बढ़ जाएगा, राइट। सेम वही चीज इन्होंने यहाँ बताई, आप ये खाली पढ़ लेंगे तो अपने आप आपको समझ में आए, डिमांड कर्व ऑफ गिवन कमोडिटी यानी कि टी, टी की डिमांड कर्व क्या हो रही है, शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स राइट, राइट मींस इंक्रीज्ड, ओके, ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जैसे ही उसने प्राइस कम किया वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड आपकी बढ़ गई टी की। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा शुरू शुरू में, बट स्टिल जैसे आप इसको रीड करेंगे दो तीन बार आपको समझ में आ जाएगा ना। नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड, सिंपली अब नॉर्मल गुड क्या होते हैं, वो गुड्स जिनकी आपकी डिमांड बढ़ती है एज द इनकम इंक्रीजेस, एंड इंफीरियर गुड्स इज जस्ट यू कैन से वाइस वर्सा, ओके, जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। तो पहले हम उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज दैट वी यूजुअली बाय आर नॉर्मल, दैट इज द सुपीरियर गुड्स, एज इसको सुपीरियर गुड्स भी आप कह सकते हैं, बट
ज्यादातर आपको इससे इसमें नॉर्मल गुड ही पूछा जाएगा। ओके, सुपीरियर गुड आपको मैंने समझा दिया है। एज अ जनरल प्रैक्टिस अ कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ सच गुड्स व्हेन हिज इनकम राइजेस, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आप जो है क्या करते हैं, एंड लेस ऑफ इट व्हेन हिज इनकम फॉल्स। कंज्यूमर बाय करता है इन गुड्स को ज्यादा जैसे ही उसकी इनकम राइज करती है, एंड इसका कंजम्पशन भी कम हो जाता है विद द डिक्रीज इन इनकम। सो नॉर्मल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम, यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी वैसे हमने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, जैसे ही उसकी इनकम क्या हुई, कम हुई, हमने उसकी क्वांटिटी कम कर दी। तो ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ओके, because it has a direct relationship, income effect is positive in case of normal goods. Okay, so the income of the consumer is shown on the y-axis. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं if the demand for TV increases with the rise in income, then TV will be called a normal good. यानी कि जैसे ही डिमांड हम टीवी की बढ़ा रहे हैं with the increase in income, so TV will be considered as a normal good. जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे ही हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका क्या है, ये नॉर्मल रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन इनकम। अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि उनका क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है जैसे हमारी इनकम इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स दैट देयर इज एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आपका आ जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, राइट। So income effect is negative in case of inferior goods. It must be noted that inferior goods are generally purchased because they are essentials of life like coarse grain. So here फॉर एग्जाम्पल अब inferior good हम इसी सेम टीवी को ले लेते हैं। इफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइजेस एंड ही प्रेफर्स टू रिप्लेस हिज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी विद अ कलर्ड वन, देन डिमांड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी विल फॉल। ठीक है ना, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी तो हमने क्या किया, हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह पे हमने कलर टीवी को ऑप्ट कर लिया, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या हो जाएगा, हमारा इंफीरियर गुड हो जाएगा। ठीक है, सो एज अ डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड फॉल्स, इंफीरियर गुड के यहाँ पे क्या है, टीवी है, ये इनकम है, जैसे ही इनकम बढ़ी तो हमारा क्या हुआ, इसकी क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है ना, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ब्लैक टीवी की कम हो गई है, और जैसे ही इनकम आपकी कम हुई, श्रिंक हुई, फॉल करी, वैसे आपने उसकी डिमांड बढ़ा दी। ठीक है, सो दिस इज नोन एज इंफीरियर गुड्स एंड इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। ये आप जरूर से इसको डिफरेंस बिटवीन देख लिएगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है। नॉर्मल गुड्स refers to those goods whose demand increases with the increase in income। जैसे ही आपकी क्या है, इनकम आपकी इंक्रीज करेगी, डिमांड भी आपकी बढ़ जाएगी। वाई का मतलब ही होता है इनकम इन इकोनॉमिक्स। ओके, और इंफीरियर गुड्स में क्या है, दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड क्या है, डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन इनकम। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे दोनों एरोज एक तरफ जा रहे हैं, दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पे दोनों एरोज ऑपोजिट जा रहे हैं, तो इसका मतलब है दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट में मैंने आपको बताया है आप कैसा डायग्राम बनाओगे, डायरेक्ट में आपका ऐसा डायग्राम आएगा, यहाँ पे एक जगह पे इनकम कर देना, ओके, और एक जगह पे आप क्वांटिटी डिमांडेड कर लेना, और यहाँ पे क्या आप डायग्राम बना सकते हो ऐसा, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, वाई ओ एक्स, ये आ जाएगा इनकम, ये आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, ये दोनों आप इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ठीक है, पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड्स का। देन इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, यही सेम चीज आ जाएगी। देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। नॉर्मल गुड्स ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। तो नॉर्मल गुड्स में नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड ये कि मतलब प्राइस को हम क्या करते हैं, इग्नोर रखते हैं, राइट। इसमें सिर्फ हम देखेंगे क्या इनकम और जो डिमांड का है वो क्या रिलेशनशिप है, राइट। So there exists an inverse relationship between the price of the commodity and its quantity demanded. Okay, and there may, अब inferior goods में क्या होता है, they do not follow, or you can say law of demand may fail in case of inferior goods. That is, the law of demand doesn't work in this inferior goods. Okay, there may or may not be an inverse relationship between price of the commodity and its quantity demanded. Okay, देन एग्जाम्पल क्या है, फुल क्रीम मिल्क आपका क्या है, नॉर्मल गुड है, कि जैसे आपकी जो है इनकम बढ़ी आपने फुल क्रीम वाला जो है उसकी डिमांड बढ़ा दी। और टोन मिल्क क्या है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी आपने स्विच क्या कर दिया, जो है फुल क्रीम मिल्क पे आ गया, आपने टोन मिल्क का जो है यूज करना कम कर दिया। ओके, तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं इसका शुरू में भी, बट हियर यू हैव द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, ओके, ऑफ normal good and inferior good. Okay,
देखिए नॉर्मल गुड का ये डायग्राम है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, एंड इन्फीरियर गुड का आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ डिमांड विद द चेंज इन इनकम। ठीक है, डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इनकम आपकी चेंज होती है। सो इन नॉर्मल गुड क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम, डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स, पीवी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। जैसे ही इनकम राइज करेगी, ठीक है, आपका क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। पी को हम कांस्टेंट रखते हैं इसमें। ठीक है, पी का कुछ मतलब नहीं, पी प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ प्राइस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनकम से रिलेटेड देख रहे हैं। ठीक है, कि इनकम जैसे ही हमारी बढ़ेगी नॉर्मल गुड का ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम इंक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा, आपकी डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। ओके, दैट इज द राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था, चेंज इन इनकम इन नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या करेंगे, आप टीवी से आप शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट फ्रॉम डीडी ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑन द सेम प्राइस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज योर डिक्रीज इन इनकम। अगर डिक्रीज इन इनकम होगी तो आपका इफेक्ट क्या होगा नॉर्मल गुड पे, कि आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। सिंपली डिमांड कर्व्स ऑफ नॉर्मल गुड दैट इज टीवी शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो क्या क्या करेंगे, हम डिमांड कम कर देंगे, हमारे पास उतना इनकम नहीं है कि हम उसकी डिमांड करें उस टीवी की, राइट। सो ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम एट द सेम प्राइस, राइट। देन चेंज इन इनकम, इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, जैसे ही इनकम चेंज होती है, इंक्रीज इन इनकम, जैसे ही इनकम आपकी इंक्रीज करेगी, आप क्या करेंगे, डिमांड उसकी कम कर देंगे। डिमांड कर्व ऑफ इंफीरियर गुड्स दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की शिफ्ट टुवर्ड्स टू द लेफ्ट। जैसे ही इनकम आपकी बढ़ती, यही तो मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या करेंगे, उसको यूज करना कम कर देंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे, बिकॉज एज द इनकम इंक्रीजेस तो हम क्या करेंगे, टीवी और अच्छी क्वालिटी का हम लेना चाहेंगे, हम कलर्ड लेना चाहेंगे, राइट। डिक्रीज इन इनकम, जैसे ही हमारी इनकम डिक्रीज कर देती है, डिमांड कर्व इंफीरियर गुड दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, तो ये बढ़ जाएगी। राइट का मतलब है, राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, डिमांड कर्व का हमेशा इंक्रीज करना क्वांटिटी को, ठीक है, एंड हमेशा लेफ्ट का होता है यानी कि डिक्रीज करना, राइट। राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, अब ये कैसे हम इसको बताएंगे, ये कब कब होगा ये मैं बता देती हूँ, राइट। सो डिमांड कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट बिकॉज ऑफ ये रीजंस, अगर आप ये याद रखेंगे तो शिफ्ट का मतलब ये डायग्राम आपको बनाना होगा, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, एंड दीज आर द कंडीशंस अंडर व्हिच द डिमांड कर्व शिफ्ट राइट। ओके, यानी कि बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये मैं सब समझा चुकी हूँ। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन इनकम दैट इज नॉर्मल गुड्स, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिक्रीज इन इनकम दैट इज इंफीरियर गुड्स। इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा तो जाहिर सी बात है डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी, किसी कमोडिटी का फेवर में आ गया तो उसका डिमांड और बढ़ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस, अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना, उसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ये आपकी डिमांड कम हो रही है। ओके, कौन सी कंडीशन होगी, जब डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटेंस, इसका जस्ट ऑपोजिट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक याद करेंगे तो दूसरा अपने आप आपका तैयार हो जाएगा, राइट। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन इनकम दैट इज नॉर्मल गुड्स, इंक्रीज इन इनकम दैट इज इंफीरियर गुड्स, डिक्रीज इन पॉपुलेशन जब होगा तो आपकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। टेस्ट है नॉट इन फेवर ऑफ कमोडिटी, तो उसकी डिमांड हम अपने आप कम कर देंगे जब हमें अच्छी नहीं लग रही है वो चीज। देन एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर डिक्रीज इन प्राइस, अगर हमें पता है कि फ्यूचर में उसका डिक्रीज होगा प्राइस तो हम उसकी डिमांड और कम कर देंगे। ओके, ना काइंड्स ऑफ डिमांड, प्राइस डिमांड बेसिकली क्या है, सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ओके, इसका सिर्फ आप वन लाइन आप इसको याद रखना कि बस इसका मीनिंग क्या है। ओके, इनकम डिमांड इज व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम of a consumer and the quantity demanded. Simple. Cross demand क्या है, क्रॉस डिमांड refers to a relationship between the demand for a given commodity and the price of related commodities. Okay, यानी कि substitute goods और complementary goods वाला आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस डिमांड। Joint demand, when two or more goods are demanded simultaneously to satisfy a particular want, then such a demand is called a joint demand. For example, demand for sugar, milk and tea leaves is a joint demand. यानी कि टी बनाने के लिए क्या होगा, to prepare a tea we need sugar, milk and tea. Okay, तो दो तीन डिमांड्स हम इकट्ठा रखते हैं इन ऑर्डर टू मेक अ और गेट अ डिमांड। ओके, सो दैट इज नोन एज अ जॉइंट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब है व्हेन अ कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, फॉर एग्जांपल मिल्क or electricity that can be used to use that can be put to several uses. Okay, for example here demand for electricity is a composite demand as it can be used for various purposes like lighting rooms, running refrigerator, TV, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए उसका, right. Now derived demand is what, which depends on the demand for other goods. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर लेबर, यानी कि लेबर का डिमांड है लेकिन वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिमांड फॉर क्लॉथ पे।
ओके, डिराइव डिमांड हो गया ये, यानी कि हमें डिमांड लेबर का तब बढ़ेगा जब हम क्लॉथ का डिमांड ज्यादा रखेंगे, तभी हमें वो चीज चाहिए होगी ना। डायरेक्ट डिमांड, एज द नेम itself indicates here, that is when a commodity satisfy the wants directly, it is termed as a direct demand. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर क्लोथ, आप डायरेक्टली जाके उसको ले लेते हो, परचेज कर लेते हो, यू सेटिस्फाई द वांट। ओके, ऑल्टरनेटिव डिमांड, दैट कैन बी यूज्ड when it can be satisfied by different alternatives. फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई भी एक चीज आपको सेटिस्फाई जो करना है, फॉर एग्जाम्पल ये फूड इन्होंने लिया है, तो फूड के लिए क्या है, आपकी डिमांड फॉर फूड है, लेकिन आप किस चीज से कर सकते हैं, आप उसकी जगह पे चपाती भी यूज करेंगे, राइस है, सैलेड है, फ्रूट्स है, बर्गर है, पिज्जा है, एक्सेट्रा। तो आप कुछ भी खाएंगे तो आपका क्या होगा, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, राइट। टू सेटिस्फाई द डिमांड, दैट इज द फूड, ऑल दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड। ओके, नाउ कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या है आपकी, जस्ट वेट हियर। Competitive demand, when two goods are close substitutes of each other, an increase in demand of one of them will decrease the demand for another. ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव क्या होता है, बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट है उनका। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, तो जैसे ही आपका एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की क्या हो जाएगी, डिमांड वो इंक्रीज कर जाएगा, देन द डिमांड फॉर एनी ऑफ देम इज नोन एज कॉम्पिटिटिव। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी, अगर प्राइस जो है इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉफी माइट रिड्यूस द डिमांड फॉर टी। ओके, it happens because purchase of more of one commodity, say coffee and tea, say coffee leads to a lesser requirement for the other commodity, that is tea. तो अगर आप एक चीज यूज करें तो आप दूसरे का अपने आप ही क्या करेंगे, उसको कम यूज करना शुरू कर देंगे। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पार्ट हियर, डिमांड थियरी पार्ट। अब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। ओके, एंड what else I can say here? That is, like the explanations, show your support, subscribe, and stay updated with more explanations here. Okay, I hope you have understood whatever the things I have just told you with the help of diagram also. Diagrams बहुत main है, और जितना भी demand का chapter है वो बहुत आपका important है। I'll give the summary also with diagrams also, और हम अब इसमें करेंगे आपके practicals and numericals, so don't miss the videos, the upcoming videos, because it will help you a lot. Okay, so just keep learning and keep growing. Thank you so much.